अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का भी जलसा फैसलाबाद का तारीखी जलसा तारीखी ग्राउंड में तीन बड़े जो लीडर हैं PMLN के, सदर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पीच ही सुनी। ये मैं ज़रा आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन खबरें और हैं, वो ज़रा ले लें। एक तो जी जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब जो मोटी मोटी वजह बताई जा रही है, जड़ियाँ उतों तो गल्लां मतलब दसियां जा रही ने, जड़ी कि असल रीज़न हैगी नहीं, वो ये बताया जा रहा है कि उनके जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनके साथ कुछ इख्तलाफात है और वो उसकी वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन ये कोई वजह नहीं है। उसकी रीज़न है कि जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा पिछले बंदयाल साहब के दौर में, खोसा साहब के दौर में, या फिर वो जो छोटू था डॉन उसके दौर में, साकिब निसार साहब उनके दौर में जो होता रहा, तो इख्तलाफात की बुनियाद पर तो पूरी जज ही खाली हो जाए, क्योंकि इख्तलाफात तो हर जज के होते हैं दूसरे से, और ये इख्तलाफात होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा दिया गया। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आती है, आप लोगों को पुरानी हिस्ट्री पे लेके जाऊँगा, ट्वीट देख लें, ट्वीट हुआ है। वो जो भट्टी साहब थे, अमीर खान भट्टी साहब जो थे, चौधरी परवेज़ लाई के जो क्लर्क से स्टार्ट हुए थे और वो उनके पता नहीं बिलियन ट्रिलियन ईयर बन गए, और वो जो उनके सारे सौदे अगे पीछे मसले मसाइल आपको याद होगा जो पकड़े गए थे, तो उनकी जो वीडियो थी ना, उसमें उन्होंने इस जज का जिक्र किया कि शाहिद जमील साहब से कि मेरे इससे ज़ाती तलकात हैं। अब जो ज़ाती तलकात हैं, तो उस वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि बेंच फिक्स कैसे किए जाते हैं। अब बेंच फिक्स कैसे किए जाते हैं, और साथ में ये भी कहा कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील साहब है उनसे मेरे तलकात में वीडियो है, उस वीडियो के एंड पे आप ये चीज़ सुन सकते हैं कि ये मेरे बड़े ज़ाती तलकात वाले हैं। और अगर ज़ाती तलकात वाले हैं और वो बेंच फिक्स करने के तरीक़ेकार बता रहे थे, या बेंच फिक्स करना जैसे करते थे अगर वो बता रहे थे, और ये जज उनके वाकिफ़कार थे, उसका मतलब है कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी एक बनाई जा रही है जी स्टोरी है जी, ये भी एक मिथ है कि जो इस्तीफ़ा है वो इस वजह से भी आए हों कि वो भी उस रगड़े में आ गए हैं जो बेंच फिक्स करने वाले जज थे, और जिनको पहले से चीज़ें जो है पता होती थी, या उनको अपने ज़ाहिर है एतमाद में लेकर ये जो चौधरी परवेज़ लाई की ज़मानतें हैं और PTI का सारा कुछ, इमरान खान की एक दिन में 5-5 ज़मानतें, कहीं से ना मिले तो लाहौर हाई कोर्ट, तो ये पूरा जो एक सिस्टम था उसका एक हिस्सा ये जज साहब हो सकते हैं जो इस्तीफ़ा दे गए हैं। अब इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, लेकिन कोर्ट में ज़ाती तल्लुक भी हैं, मतलब जस्टिस शाहिद करीम है उनके साथ ज़ाती तल्लुक है, जस्टिस शाहिद जमील है उसके साथ भी ज़ाती तल्लुक है, जस्टिस फरूक हैदर हैं उनके साथ भी ज़ाती तल्लुक है। किस वजह का? वो जब से वकील थे तब से उनसे पुराना तल्लुक थे, और मेरा बच्चा भी उनके बच्चों के साथ पढ़ता रहा। ये दोस्तों जो मैं जिस पे बड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन बात करनी पड़ती है, कुछ लोग हमारे दोस्त वो गुस्सा भी करते हैं। इद्दत में शिद्दत वाला जो केस है ना, वो उसकी इस वक्त हेयरिंग चल रही है। जिनसे अभी मेरी बात हुई है उन्होंने ये कहा है कि जो वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, जो जज और वकला के दरमियान में गुफ्तगू हो रही है, जो सवालात और जवाब दिए जा रहे हैं, जो सवालात और जवाब दिए जा रहे हैं, वो मतलब इंतहाई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। मतलब जो उन्होंने मुझे बताया, जैसे मुझे उन्होंने बताया, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकता, किसी का पर्दा रखना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो अदालत में बात हो रही है, जो जज के सामने वकील एक दूसरे को जरा कर रहे हैं, उसके बाद फिर किसी कर रहे हैं, उसके बाद फिर किसी का राज मैं और आप कैसे रख सकते हैं, कि जो अपना राज खुद नहीं रखना चाहते, जो अपना राज खुद नहीं रख रहे हैं, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। इस वक्त उस केस में बड़ी तलखियाँ पाई जा रही हैं, इस केस में बड़ा इस वक्त जो शिद्दत है वो पाई जा रही है। जो वकला है इमरान खान साहब के, वो खावर मानिका के तरले और मिन्नतें कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, अब वहाँ की जो हेयरिंग है उसके मुताबिक खावर मानिका को उस वक्त धमकियाँ लगाते रहे और बड़े गंदे गंदे और गलीज मैसेज करते रहे हैं कि तू मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, या बुशरा बीबी जो मेरी बीवी है तो तेरी ऐसी की तैसी, हट जा रास्ते से। अब ये वो जो सारे मैसेज हैं, वो जो खावर मानिका साहब हैं वो जज को दिखा रहे हैं, अपने फ़ोन की जो हिस्ट्री है वो जज को दिखा रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने जो उनके साथ जो चैट हुई है, या बुशरा बीबी के साथ चैट हुई है, या बुशरा बीबी को उन्होंने उस दौर में कहा कि ये तुम कर रही हो, गलत कर रही हो, और उसने आगे से जवाब जो भी दिया, ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड है व्हाट्सएप पे, 4 5 7 साल पुराना है।
लेकिन संभाल के रखने वालों ने संभाला हुआ था। अब वो जज के सामने इसको कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान के वकला हैं वो जज साहब के तरले कर रहे हैं कि जज साहब मेहरबानी करें, इन चीज़ों को इस केस का हिस्सा ना बनाएं। ये जो व्हाट्सअप मैसेज हैं, ये जो प्रिंट करके आपको दे रहे हैं, खुदारा इंतहाई गंद और गलीज़ है, इसको आप किसी तरह से इग्नोर करें, इसको किसी भी तरह से इसका हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि अगर आप इसको हिस्सा बनाएंगे तो ये फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मैं अब इस पर क्या कहूँ, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं, वो मैसेज जो दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो बातें हो रही हैं, जो जज साहब जो हैं सवालात कर रहे हैं, उनके जो जवाबात दे रहे हैं, मैं तो आई डोंट नो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इससे पहले कि मेरे कुछ दोस्त फिर गुस्सा कर जाएं कि ये तुम किस किस्म की बातें करते हो, तो इसलिए मैं वो बातें नहीं करता। लेकिन आप लोग ये ज़रा याद रख लें या ये ज़हन में रख लें कि इस वक्त जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। इमरान खान साहब जो है ना एक ऐसे मतलब क्या कहूँ मैं, इस पर क्या नहीं कहते, फिर अब यही हो सकता है, माफ़ी मांग लेने इससे पहले कि हमारा कोई भाई यूथिया जो है वो गुस्सा कर जाए कि तुसी खतून अव्वल साबिक, मैंने क्या कहना है, खतून अव्वल का जो हस्बैंड है वो कह रहा है पुराने वाला, और नए वाला जो है वो क्या कह रहा है, ये वो वहाँ पे गुफ्तगू है। लेकिन हम इसको इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं, आज के जलसे का अहवाल बनाते हैं। दोस्तों, कल रात को जब आए थे तो कल रात को ही जलसा जो वो ऑन था, जलसे के ऊपर पूरी की पूरी जो है ना वो एक मैं मतलब कि जिस तरह नारोवाल में जलसा जो है दिन को नहीं रात हो, इसी तरह सियालकोट में जलसा जो दिन को कम और रात को, यही हाल फैसलाबाद था। रात आपने देख लिया था, सुबह कायदीन के आने में थोड़ी देर, जुमे की नमाज की वजह से थोड़ा सा कोई आधा घंटा जलसा लेट, ये हर जुमे वाले दिन नॉर्मल होता है। अगले जुमे तक तो इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब वैसे ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग जाती उम्रा में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जलसा लेट इस वजह से थोड़ा सा हुआ था कि जुमे की नमाज थी, वंडरफुल, एक्सीलेंट, क्राउड वाज फुल। बाहर की मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको ट्वीट करता हूँ कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ वादे किए, उन्होंने कहा जी कि अगर आपने तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती तो यहाँ पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आरफा करीम यूनिवर्सिटी जो है वो जो टावर है वो बनाऊँगा, ताकि आपके बच्चों को IT की तालीम अपने घर में मिले, और IT की तालीम मिलने के बाद आपके रोज़गार चलें, आपके चूल्हे जलें। साथ में उन्होंने कहा जी कि मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मेट्रो भी बनाऊँगा। उन्होंने कुछ पुरानी यादें भी कही कि वो सुबह फजर के वक्त सत्याना रोड पे आ जाते थे, राना सनाउल्लाह साहब भी उस वक्त वहाँ पे होते थे, तो हम लोग मिलकर वो रोड बनाया करते थे। आप लोगों को याद है, मोटरवे आपके दोनों साइड पे बना दिया। फैसलाबाद से मोटरवे गुजर रहा है, एक साइड से गुजर रहा है लाहौर इस्लामाबाद और दूसरी से गुजर रहा है लाहौर मुल्तान, और मतलब और बहुत कुछ वादे किए। मियाँ साहब जब तकरीर करने आए तो मियाँ साहब ने भी फैसलाबाद वालों को कहा कि यार तुम क्या कहोगे, मैं कहता हूँ कि आई लव यू टू। जैसे मियाँ साहब अपना महफिल जीते हैं, उसी तरह मियाँ साहब ने वो जो गरम गरम नारे और गरम गरम जो सपोर्टरों का प्यार है, मोहब्बत, उसको रिप्लाई किया। मियाँ साहब ने कहा जी कि शहबाज साहब आपको खाली मेट्रो पे टरहा गए हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग ऑरेंज लाइन भी यहाँ पर बनाएंगे। ये एक्सीलेंट तकरीर थी। उसके अलावा मियाँ साहब ने कहा दसो किन्ने मोटरवे चाहिए ने, तो मुझे बताओ कौन सा मोटरवे चाहिए। तो लोगों की तरफ से शोर हो, तो मियाँ साहब ने कहा तुसी दसो या ना दसो, मैं फिर भी फैसलाबाद नू मोटरवे बनाई जाने ने, फैसलाबाद चौं पासे मोटरवे बना देने ने। बहुत सारे दूसरे भी वादे किए, बहुत सारी दूसरी भी। अपने मियाँ साहब जो है वो अपने वर्करों से ऐसे बात करते हैं जैसे आप अपने किसी बहुत ही प्यारे इंसान से बात कर रहे होते हैं। तो मियाँ साहब का यही स्टाइल है, मियाँ साहब इसी स्टाइल में बात करते हैं। वक्त की किल्लत की वजह से जब मियाँ साहब ने मरियम बीबी को दावत दी तो साथ में ये भी कहा कि हम मरियम बीबी से ये भी कहते हैं कि अपना खिताब थोड़ा सा मुझसे रखें। तो मरियम ने कहा क्योंकि अब मुझे हुक्म आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है, ये जो हेलीकॉप्टर है इसको जितनी जल्दी हो उड़ना है, क्योंकि ये रात से पहले पहले वापस जाना होता है। चलो ये भी शुक्र है कि यहाँ से ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं होगा, हेलीकॉप्टर जल्द जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। लेकिन जो एक बात मैं आपको बताऊँ वो बहुत ज़रूरी है कि मरियम बीबी ने आज फिर फैसलाबाद वालों से कहा कि मैं बड़े जलसे कर रही हूँ, बड़े जलसे देख रही हूँ, लेकिन आज का जलसा देखकर मेरा दिल जो है वो बाग बाग हो गया। मैं खुश हो गई हूँ कि फैसलाबाद वालों उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। कहा कि हकीम क्या नाम था इनका, हकीम सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया है कि जो ना वो मर्ज़ मिल रहा है और ना वो मरीज़ मिल रहा है, वो मरीज़ भी कहीं गायब हो गया है और वो मर्ज़ जो है वो तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तलाल चौधरी साहब की कुर्बानियों का जिक्र किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी, और
जो मरियम नवाज साहिबा ने भी, कि आपकी जो ये कुर्बानियाँ हैं इसको हमेशा याद रखा जाएगा, और अभी ये जो पार्टी के लेवल पे टिकट का हुआ है वो तो कभी भूल सकते ही नहीं है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कायदीन को सलामत रखे, कायदीन को खुश रखे। कल गुजरांवाला जलसा है, आज रात आपको गुजरांवाला आपसे मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजरांवाला रात को मुलाकात भी होती है। कल गुजरांवाला जलसा भी आप लोगों के साथ गुजारेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक करें और बताएं 8 फरवरी को फैसलाबाद की कितनी सीटों से मुस्लिम लीग नून जीतने वाली है। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।